Good morning, all of you. Okay, so आज की क्लास में हम 7th स्टैंडर्ड में से लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन स्टार्ट किया ऑलरेडी हमने, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो 7th स्टैंडर्ड में से जो फर्स्ट लेसन है अडेप्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। तो बहुत सारी डिफरेंट रीजन्स के जो एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज है, उसमें जो कुछ भी अडेप्टेशंस होते हैं वो हमने इसके पहले डिस्कस किए हुए हैं। यस, गुड मॉर्निंग। जस्ट अ मिनट। देखिए हमने up to the adaptation for ingestion of food in plants and after that adaptation in animals में हमने एग्जाम्पल फिश एंड डक का ये लास्ट क्लास में स्टडी किया है। करेक्ट? यस, बताइए जल्दी से कौन से अडेप्टेशन। जस्ट अ मिनट। प्लीज आप टाइप कर सकते हैं अपना आंसर। मैंने क्वेश्चन किया है, व्हाट आर द अडेप्टेशन टेक्स प्लेस इन एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश। पूर्वा जस्ट मिनट, मैं कर रही हूँ, वेट करो 2 मिनट। यस, 7th स्टैंडर्ड में से क्लास नंबर 1 स्टार्ट किया। नो नो नो, एक्सरसाइज कहाँ, हमने लेसन कहाँ कंप्लीट किया है? हमने लेसन ही कंप्लीट नहीं किया। करेक्ट ना, हमने लेसन कहाँ कंप्लीट किया है? ये बताइए, बोल सकते हैं आप। 6th क्लास का चल रहा है ना हमारा। ये जो क्लास है हमारी वो 7th स्टैंडर्ड की क्लास है। सो मैम 7th क्लास में हमने अडेप्टेशंस पढ़ा था। उसमें हमारे वो बर्फीली रीजन का हो गया था, डेजर्ट में भी हो गया था। वही बता रही हूँ मैं। एनिमल्स में हो गया डेजर्ट एनिमल्स, ग्रासलैंड एनिमल्स। अडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स हो गए क्या? उसमें लायन एंड ब्लैक डक का एग्जांपल है। हाँ मैम। पूर्व जहाँ तक मुझे याद है तो हमने डिजा- डक डक का एग्जांपल लास्ट टाइम स्टडी किया था। नहीं मैम। ओके, स्नोई रीजन एरियल एनिमल्स तक आए हैं, बर्ड का हमने स्टडी किया है। बर्ड अडेप्टेशन इन एरियल मैम एनिमल्स। जो वो ट्रीज टॉल होती है ना फॉरेस्ट रीजन में से, वो भी हो गया था। वही फॉरेस्ट रीजन के बाद स्नोई रीजन के एनिमल्स है और स्नोई रीजन के बाद एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स है। तो अगर स्नोई रीजन तक हमारा कंप्लीट हुआ है तो हम एरियल एनिमल्स का स्टडी करते हैं ना। हाँ मैम। ठीक है। हाँ मैम। So next heading is adaptation in aerial animals. तो एरियल एनिमल्स में हम एग्जांपल देखने वाले हैं बर्ड्स का। एरियल हम क्यों कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को? लेसन नंबर 1 फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड।
लेकिन यहाँ तक कि देखिए आप जो कुछ भी नीचे का पार्ट है, लोअर पार्ट, जहाँ पर सिर्फ बर्ड का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ओके, सो एडेप्टेशन इन बर्ड्स मीन्स जो एनिमल्स एरियल लाइफ मीन्स फ्लाइंग करते हैं, तो वैसा एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एरियल एनिमल्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल हम देखेंगे बर्ड्स का। तो बहुत सारे डिफरेंट, जैसे कि हमने डिफरेंट रीजन्स के जो एनिमल्स या फिर प्लांट के स्पेसीज स्टडी किए, तो उसमें कुछ अडेप्टेशन हमें देखने के लिए मिले। अब देखिए, फ्लाई करना है, फ्लाइंग करने के लिए बॉडी वेट कैसा होना चाहिए, लाइट वेट या हेवी होना चाहिए। बॉडी को अगर हमें लिफ्ट करना है ऊपर, तो उसका वेट जो है वो कैसा होना चाहिए, हेवी होना चाहिए, लाइट इन वेट। यस, बताइए आंसर। मेरी आवाज आ रही है? Yes, am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके, ठीक है। तो अब देखिए, हम एडाप्टेशन स्टडी करते हैं, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म के। अब देखिए, एरियल लाइफ है मीन्स फ्लाइंग करते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो। एक्चुअली जब जब हम मेन डिफरेंस स्टडी करते हैं कि जो व्हीकल्स का हम एग्जांपल लेंगे, तो व्हीकल्स का जब हम डिफरेंस स्टडी करते हैं व्हीकल्स एंड एरोप्लेन्स के बीच में का, तो देखिए व्हीकल जो हम रोड पे चलाते हैं, उनका वेट कंसिडर कीजिए या फिर उनका स्ट्रक्चर कंसिडर कीजिए। तो वैसे ही अगर एरोप्लेन की अगर हम बात करेंगे, तो उसमें जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे या फिर उसका जो शेप है वो कैसा है, डिफरेंट है। अब देखिए, बिल्कुल ऐसा ही एरोप्लेन आपको याद आ रहा होगा, आपने बहुत बार देखा भी होगा। आवाज आती है तो हम क्यूरियस रहते हैं कि चलो हम देखते हैं कि कैसे एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, तो इसकी भी बॉडी का शेप एरोप्लेन के जैसा दिख रहा है आपको। यस, ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, तो इसका शेप भी कैसा है, एरोप्लेन के जैसा है। यस और नो? यस, रिप्लाई। ओके, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, तो उसकी जो बॉडी का शेप है वो कैसा है, स्पिंडल शेप है। जैसे आप नोट करके ले सकते हैं, स्पिंडल शेप, जो हमने एक्वाटिक एनिमल्स में भी देखा था, स्पिंडल शेप बॉडी है। स्पिंडल शेप मतलब अगर हम एरोप्लेन के जैसा है बिल्कुल, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिखाया है, तो स्पिंडल शेप का मीनिंग क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है बॉडी का। यहाँ पर जो एंड्स होते हैं वो टैपरिंग होते हैं, बोथ एंड्स इसके टैपरिंग एंड्स है, तो इस शेप को हम कहते हैं स्पिंडल शेप। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है एरियल लाइफ के, तो उनमें ये स्पिंडल शेप की बॉडी होती है। तो इसका रीजन क्या है, क्यों इनकी बॉडी स्पिंडल शेप की बनाई गई है? तो इसमें जो रीजन है वो है टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस, टू मिनिमाइज एयर टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस। ओके, तो एयर का रेजिस्टेंस कम करने के लिए ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, स्पिंडल शेप की है। घर पे भी अगर हम पेपर से वो एरोप्लेन बनाते हैं, तो आप शेप उसका कैसे बनाते हैं, स्पिंडल शेप। उसका जो टिप होता है वो टैपरिंग होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एयर का रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है ड्यूरिंग फ्लाइंग। सो इसके बोन्स मैम अगर हम देखते हैं, यस, मैम टू डेट को हमारे पेपर है और उस दिन भी क्लासेस होने वाले हैं। नो, मैम तो सिर्फ फिर पेपर। यहाँ दिया है ना, क्या दिया है वो आप हम बाद में जहाँ कॉल से करके मीटिंग पूछ ज्वाइन लेंगे। करते हैं। हाँ मैम। ओके, क्लास खत्म होगी ना 12:30 बजे, तब कॉल करके पूछिए आप। हाँ ओके, इसके अब बोन के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। बोन्स प्रेजेंट है, तो बोन्स जो है इसके होलो होते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं हम, इसका मीनिंग क्या है, तो पोकर, मराठी में इसको क्या बोलते हैं हम, होलो मीन्स पोकर। अब ये क्यों स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो फ्लाइंग करना है, तो मैंने कहा था कि इसका बॉडी का वेट जो है वो कैसे होना चाहिए,
लाइट होना चाहिए, लाइट इन वेट, मतलब वजन इसका कम होगा तभी ये फ्लाई कर सकता है, उसका जो बॉडी है वो ऊपर उठ सकती है। अगर ये हैवी वेट के होते बोन्स इसके, तो वो फ्लाइंग कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो ये एक उसका नहीं। अडाप्टेशन है। पूर्वा आप तब तक म्यूट रहिए, मतलब बाकी का आवाज आ रहा है आपका, जब बोलना होगा तो आप बाद में अनम्यूट कीजिए खुद को, ठीक है? तो फ्लाइंग में लाइट वेट के इनके बोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी जो बॉडी है उसको कवर किया जाता है बाय फेदर्स। इसकी जो बॉडी है, बॉडी का कवरिंग, ये जो यहाँ पर दिखा, ये टू मेन विंग्स होते हैं ये, और उसके बाद जितने भी बाकी के स्ट्रक्चर्स है वो क्या है? फेदर्स है। सो ये जो बर्ड्स है, तो इनकी बॉडी का कवरिंग, बॉडी कवर्ड बाय फेदर्स, ठीक है? फेदर्स इनकी बॉडी जो है वो क्या की जाती है? कवर की जाती है, बॉडी कवर्ड बाय feathers and modification of four legs into wings। अब देखिए आगे के जो हम कहते हैं, मतलब यहाँ पर अगर लेग्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो टू लेग्स ही प्रेजेंट है, और आगे के जो लेग्स होते हैं उनका फोर लेग्स कहते हैं, ठीक है? बट बर्ड्स में अगर देखते हैं, एनिमल अगर हम देखते हैं लाइक टाइगर, तो इसमें क्या है? फोर लेग्स प्रेजेंट है, यस ना? बट बर्ड्स का स्ट्रक्चर जो है, तो बर्ड्स के बॉडी में क्या हो गया है? फोर लेग्स मीन्स जो टोटल एनिमल्स के बॉडी में यहाँ पर फोर लेग्स प्रेजेंट है, उसमें से टू लेग जो है, जिसको हम फोर लेग्स कहते हैं आगे वाले, तो उनका मॉडिफिकेशन होके इनसे क्या बना है? विंग्स का स्ट्रक्चर बना है। फोर लेग्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये टू, ये जो स्ट्रक्चर है विंग्स के, ये टू विंग्स यहाँ पर दिखाए, तो इसका मॉडिफिकेशन है, फोर लेग्स का है। जैसे हमारे बॉडी में अगर हम देखते हैं फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, जैसे कि हैंड एंड लेग्स, करेक्ट? तो ये जो फोर लेग्स है, तो इसका मॉडिफिकेशन विंग्स के स्ट्रक्चर में हुआ है। सो देयर बॉडी इज लाइट इन वेट एंड अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग। इनका मेन जो पर्पज है वो क्या है? फ्लाइंग का पर्पज है। सो इनकी जो बॉडी है उस चेंजेस के लिए ये अडाप्ट हो गई है। क्या क्या चेंजेस है इनके बॉडी में? तो इनकी बॉडी जो है वो स्पिंडल शेप की है टू मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस, देयर बोन्स आर होलो, देन बॉडी इज कवर्ड बाय feathers and four legs are modified into wings। yes, other than this modifications, और कौन से ऐसे modifications है जो कि आपको इस इमेज में ऑब्जर्व हो रहे हैं और मैंने यहाँ पर बताए नहीं है? ये सब बता सकते हैं इसको ऑब्जर्व करके, और कौन सी modifications है other than feathers, wings and bones and shape of the bird? yes, बताइए जल्दी से। अरे बताइए, ये जो इमेज है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको ऑब्जर्व करके और कौन से मॉडिफिकेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि अदर एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं है, अदर जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें प्रेजेंट नहीं है, बट बर्ड्स में वो प्रेजेंट है? ये दिख रहा है आपको? बिग, यस, फॉर्मेशन ऑफ, यस। तो इसमें क्या हुआ? ये जो हमारे जॉज होते हैं, जॉज हमारे बॉडी की अगर हम बात करते तो हमारे बॉडी के जो जॉज है वो मॉडिफाई होके इसमें क्या बना है? बीक बना है। बीक यानी कि चोंच, ओके? इससे क्या बना है? बिग का फॉर्मेशन हुआ है। जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बिग, ये और एक कैरेक्टर आप इसमें लिख सकते हैं, बिग मॉडिफाई इनटू, सॉरी, yes, jaws modified into big, jaws modified into big। yes, now it is audible, Purva। ओके, मैंने आपको क्वेश्चन किया था कि ये जो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं सारे अडाप्टेशंस, सो आपको इमेज को ऑब्जर्व करके और कौन से अडाप्टेशंस यहाँ पर समझ में आ रहे हैं क्या? तो वो आप बता सकते हैं। तो आपका कोई आंसर नहीं आया था तो मैंने नेक्स्ट बताया था, वो था
फॉर्मेशन ऑफ बिक। यस, ये जो स्ट्रक्चर है। तो अदर एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं? जॉज। तो जॉज का मॉडिफिकेशन इनमें किसमें हुआ है? बिक में हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द अडेप्टेशन shown by birds. After that, the body of insects also light in weight and tapers at both ends. So they can fly with two pairs of wings and also walk with six stick-like legs. हम बात कर रहे हैं अब इंसेक्ट्स की, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको बर्ड का जो स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है? यस, यहाँ तक हमने जो कुछ भी अडेप्टेशन स्टडी किए बर्ड्स के वो सब कुछ समझ में आए? ओके, ठीक है। सो अब हम बात करें इंसेक्ट्स की। अब इंसेक्ट्स में क्या है, तो इनके पास भी स्मॉल विंग्स है। इंसेक्ट्स की जो अगर हम साइज देखते तो एज कंपेयर टू बर्ड्स, यस, विंग्स। तो विंग्स जो है इनके पास भी विंग्स का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बट इनकी जो बॉडी है वो बॉडी कवर नहीं की जाती है बाय फेदर्स। जो फेदर्स बर्ड्स में प्रेजेंट है वैसे इंसेक्ट्स में फेदर्स प्रेजेंट नहीं है। इंसेक्ट्स में क्या है? ओनली टू विंग्स। इंसेक्ट्स में क्या है? टू विंग्स है। उस विंग्स के हेल्प से वो क्या करते हैं? फ्लाई भी करेंगे। और इनके पास और एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं स्टिक लाइक लेग्स। इनके पास क्या है? और स्टिक लाइक लेग्स है। 6 लेग्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिक लाइक लेग, इससे क्या कर सकते हैं? तो इससे वो वॉक भी कर सकते हैं। So these are the modifications shown by insects. So yes, इनका वेट अगर हम देखते हैं तो ये भी लाइट इन वेट है। Light in weight and body tapers at both ends. Body tapers at both ends. Yes, एग्जाम्पल इंसेक्ट्स का अब बता सकते हैं कौन से एग्जाम्पल्स है इंसेक्ट्स में? यस, आंसर कीजिए। Yes, please tell me the examples of insects. जो इंसेक्ट्स अपने सराउंडिंग में आप ऑब्जर्व करते हैं ऐसे इंसेक्ट्स के नाम बताइए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम पूर्वा, मैं एकेडमी में हूँ जहाँ पर फुल नेटवर्क है, यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क का इशू नहीं है। यस, वेरी गुड। हाँ सही, मैम अभी आ रही है। ओके। और एग्जांपल्स बताइए इंसेक्ट्स के हमने अडेप्टेशंस देखे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट का मीनिंग क्या है मैम पता है यहाँ आपको? पे चैट बॉक्स में नहीं आ रहा। चैट बॉक्स में कहाँ देखना है? मैंने आपको अलाउ किया है आपका आपको बोलने के लिए, तो आप चैट बॉक्स क्यों देख रहे हैं? नहीं मैम साई की आवाज नहीं आ रही। वो बोल ही नहीं रहा है। आपको आंसर आते तो आप आंसर कीजिए। मैम हाँ, एंट है एंट। वेरी एंट गुड। यस, और अब देखिए इसमें जो हमने अडेप्टेशंस देखे तो इस एग्जांपल में विंग्स प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो इसमें फ्लाइज का एग्जांपल हम बता सकते हैं, हाउस फ्लाइज, हाँ देन बटरफ्लाई, हनी बीज,
तो यस, इनके यहाँ पर क्या होता है, 2 विंग्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास स्टिक लाइक 6 लेग्स भी प्रेजेंट है, इनकी बॉडी लाइट इन वेट भी है, और बॉडी का शेप अगर हम देखते हैं तो ये बोथ एंड्स की तरफ क्या हो जाता है, टैपरिंग हो जाता है, मीन्स ऐसा शेप होता है। यस, इस हाँ शेप का। मैम। यस, वेरी गुड। तो ये जो सारे हैं वो क्या है, इंसेक्ट्स के एडाप्टेशन है। और एक एग्जाम्पल इसमें दिया है, वो एग्जाम्पल है बैट का। यस, तो क्या मैम आपने सुना है वो बैट के जो, बारे में? हाँ मैम सुना है, रात में वो अ, जाते हैं और दिन में वो यस, वेरी सोते गुड। हैं। ड्यूरिंग नाइट टाइम दे आर एक्टिव। दिन भर वो एक्टिव नहीं रहते, हाँ नाइट टाइम में ये एक्टिव रहते हैं। यस, तो बैट का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो उसका इमेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसका माउथ का स्ट्रक्चर है, और इसका जो विंग का स्ट्रक्चर होता है तो इसको हम अलग नाम से बोलते हैं, मतलब इसको हम विंग्स नहीं कहते, इसके पास जो स्ट्रक्चर है हाँ मैम, विंग लाइक बहुत स्ट्रक्चर। बड़ा होता है, और यस, वो और ना फ्लाइंग के लिए बहुत ही, वो और जो ये होल ऑल्सो। अनदर बर्ड के जो विंग्स होते हैं ना, उसके जैसे बैट के नहीं होते, वो बहुत ही अलग यस, होते हैं, तो इसको हम बहुत क्या ही। कहते हैं, देखिए, उसको हम विंग्स नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे पैटेजियम। क्या कहते हैं, पैटेजियम ऑफ बैट, जो कि स्किन के फोल्ड्स होते हैं। ये क्या है, फोल्ड ऑफ स्किन है, ये जो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसको हम पैटेजियम कहते हैं। तो ये जो है ये क्या है, स्किन के फोल्ड्स है, और इस फोल्ड से क्या बनता है, ये स्ट्रक्चर बनता है, फोल्ड ऑफ मैम स्किन। इसमें और एक एग्जांपल आता है, वो है पैसा, बहुत ही छोटा है नहीं पैसा। नहीं नहीं नहीं, वो कैसे आएगा, देखो, हम वैसे ही स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिनमें विंग्स प्रेजेंट है, तो उसमें तो विंग्स नहीं प्रेजेंट मैम, नहीं वो है। जो वॉक करते हैं ना, उनको 10 या 11 12 यस बहुत ही यस, बट उनके पास लेग होते 6 हैं। लेग्स नहीं है, उनके पास बहुत सारे लेग्स है जिनको हम पैरापोडिया कहते हैं, हाँ वो स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है। यस, तो यहाँ तक सबको समझ में हाँ आया? हाँ यहाँ तक मैम। समझ में आया, ओके। तो हम नेक्स्ट अडेप्टेशन देखते हैं, अडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। अडेप्टेशन इन अडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। पूर्वा, अगर नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है तो प्लीज आप वीडियो ऑफ कीजिए अपना, मैम है ना। फिर प्रॉब्लम आएगी। ओके, अडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। जस्ट अ मिनट है, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल साइज। हाँ मैम, वो आप मैम थोड़ा सा स्मॉल कीजिए ना, दिख नहीं रहा। हाँ, हाँ, ऊपर कीजिए थोड़ा सा, तो भी दिखेगा। हाँ दिस इज द अडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स क्या है, तो इनको अगर हम देखते हैं तो ये जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स में ये जैसे कि ग्राउंड पे ये क्रिपिंग की मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ग्राउंड पे क्या करते हैं, ये क्रिपिंग की मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, क्रिपिंग की मूवमेंट करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं रेप्टाइल्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है तो उनमें डिफरेंट ऑर्गन्स है फॉर दिस प्रोसेस। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखते अर्थवर्म्स का या फिर स्नेक का, ये क्या करते हैं, जो उनके मसल्स होते हैं तो उस मसल्स के हेल्प से ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करेंगे। वैसे ही अदर हाँ एनिमल्स मैम। लाइक हाउस लिजर्ड, यस, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल है, ये क्या करते हैं, यूज देयर मसल्स फॉर ट्रिपिंग। ट्रिपिंग की मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, ये मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स ये परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली दे शो अडेप्टेशंस इन स्किन। अब ये स्किन से ये मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऊपर का जो कवरिंग आएगा वो स्किन का, उसके अंदर जो प्रेजेंट होंगे ये सारे मसल्स है। So similarly, they show adaptation in skin, then soles of feet. अब देखिए कहाँ कहाँ पर हमें adaptations, यस बोलिए पूर्वा, मैं सुन रही हूँ आपको। स्किन, देन सोल्स ऑफ फीट, देन बॉडी कलर एक्सेट्रा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, द हाउस लिजर्ड एंड द मॉनिटर लिजर्ड हैव क्लॉड टोज एंड थीन सोल्स, whereas snakes have a scaly skin. अब यहाँ पर देखिए जिसका स्ट्रक्चर की हम बात करें, क्लॉज किसको कहते हैं, इसको,
ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो इनका जो ऐसा अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है पास से तो आपको दिखाई देगा, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, डिजिट्स के ऊपर क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, ये जो इनका लेग का स्ट्रक्चर है वहां पर। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जहां पर या जिस सरफेस से ये क्रिपिंग की मूवमेंट करते हैं, तो उस सरफेस पे ये क्या कर सकते हैं, खुद को स्ट्रक कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इनके पास ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही और एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं स्नेक का, तो स्नेक की स्किन कैसी है, स्केली स्किन है, जो कि क्रिपिंग की मूवमेंट में इसको हेल्प कर सकती है। सो दिस आर द एडेप्टेशन शोन बाय रेप्टाइल्स। और एक इम्पोर्टेंट है बॉडी कलर। आपने देखा है जो गार्डन लिजर्ड होता है वो अपने बॉडी का कलर जो है वो चेंज करता है, या फिर कुछ ऐसे स्पेसीज है स्नेक्स के भी, तो वो मैच हो जाते हैं सराउंडिंग के जो कुछ भी कलर्स है, लाइक कलर ऑफ सॉइल, उसमें इनका कलर जो है वो मैच हो जाता है। या फिर ग्रीन कलर के जो होते हैं, तो वो अगर बुश में या फिर गार्डन में ये जो ग्रीन प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस कलर की वजह से क्या हो जाता है, इनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर प्रे से उनको खुद को सेफ रखने के लिए ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इनके बॉडी का कलर जो है वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। या फिर वैसे नेचुरली उनमें अडेप्टेशन है कि इनका बॉडी का कलर जो है वो उससे मैच होता है। ठीक है, सो दीज आर द अडेप्टेशंस शोन बाय रेप्टाइल्स। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल इसमें हम देखने वाले हैं अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। ठीक है, यस, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया अभी जो बताया मैंने? यस, अडेप्टेशन इन एनिमल्स फॉर फूड। यस, इतने डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हैं तो समझ में आएगा आपको कि ये जो एग्जांपल्स आपको डिफरेंट दिखाए हैं, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये एनिमल्स है, इनमें फूड कैप्चर करने के या फिर जो फूड इनके लिए रिक्वायर्ड है वो कैसा है, डिफरेंट है। ओके, सो इसमें एग्जांपल अगर हम देखते हैं, we can categorize animals as herbivorous and carnivorous। ये आपने पहले भी देखा है, herbivorous and carnivorous, ये ग्रुप्स में हम एनिमल्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय herbivorous animals? प्लीज जल्दी से बताइए। What is mean by herbivorous animals? ओके, हर्बिवोरस का मीनिंग होता है, हर्बिवोरस हर्बिवोरस मीन्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स, और डायरेक्टली प्लांट को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, प्लांट के जो कुछ भी पार्ट्स है, तो वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हम हर्बिवोरस एनिमल्स कहते हैं। वैसे ही जो कार्निवोरस एनिमल्स है, तो कार्निवोरस एनिमल का मीनिंग क्या है, तो जो एनिमल्स फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, फ्लेश खाते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज कार्निवोरस एनिमल्स। सो इसमें स्पेशल अडेप्टेशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। We categorize the animals into herbivorous and carnivorous. तो इसमें स्पेशल अडेप्टेशंस आर सीन इन ईच कैटेगरी। जो हम 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो हर एक कैटेगरी में हमें कुछ डिफरेंट अडेप्टेशंस ऑब्जर्व होते हैं। जैसे कि ये फीडिंग की प्रोसेस के लिए, जैसे कि हर्बिवोरस एनिमल्स है वो प्लांट ईटिंग है, तो इनके बॉडी में ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा जो उनको हेल्प करेगा फॉर कंज्यूमिंग द प्लांट पार्ट्स। अगर हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स की बात करते हैं, तो ये अदर ऑर्गेनिजम्स को या प्रे को कैप्चर करते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनके पास भी डिफरेंट मॉडिफिकेशंस या अडेप्टेशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स टीवी पे आते हैं, जैसे कि नेशनल ज्योग्राफिक वर्ल्ड, ये जो चैनल है, या फिर डिस्कवरी चैनल है, तो इस पे ये बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसमें देखिए
फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स की अगर हम बात करते हैं, फ्रॉग कैसे खाते हैं, ये क्या कहते हैं उस प्रोसेस को जिससे फ्रॉग इंसेक्ट को कैच करते, ग्रैब करते हैं? आपने बहुत पहले इसको स्टडी किया होगा, फ्रॉग्स। बताइए। स्नेक्स, स्नेक्स एज इट इज होल एनिमल को स्वालो करते हैं, स्वॉलोइंग की प्रोसेस। बर्ड्स में भी डिफरेंट एग्जांपल्स देखिए, वुड पीकर है, तो ये अपने बिग से क्या करता है, वुड को, ये देखिए यहाँ पर इसने पार्ट को कट किया हुआ है, वुड में, वुड पीकर है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस पार्ट को वो कंज्यूम करता है, तो अपने बिग से उसको ये वहां पर क्या कर रहा है, वहां से इसको ये रिमूव कर रहा है। तो ऐसे बटरफ्लाई की बात अगर हम करते हैं, तो बटरफ्लाई क्या करता है, नेक्टर को कलेक्ट करते हैं। मतलब कौन से भी ये जो इंसेक्ट्स है, ये नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, हनी बीज है, तो नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए इनके पास पियर्सिंग ऑर्गन प्रेजेंट है, ये पियर्सिंग ऑर्गन हम कहते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो सक कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, वहां से सक कर सकते हैं। वैसे ही मॉस्किटो का एग्जाम्पल देखते हैं, तो मॉस्किटो का एग्जाम्पल में देखिए, उसके पास भी फॉर द प्रोसेस ऑफ सकिंग, सकर्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सकर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सकर्स के हेल्प से ये क्या करते हैं, सेल्स आपको या फिर जो भी न्यूट्रिएंट है या फिर ब्लड है, तो उसको क्या करेंगे, ये सक कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट अडेप्टेशंस है इन डिफरेंट एनिमल्स फॉर फूड। यस, यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ पर 3 अडेप्टेशन आज के क्लास में हमने स्टडी किए, सबको समझ में आए? ओके, ठीक है। अब हम आगे का पार्ट देखते हैं, अडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। व्हाट इज मीन बाय ब्लेंडिंग? ब्लेंडिंग का मीनिंग क्या है? यस, ब्लेंडिंग का मीनिंग क्या है, पता है किसी को? ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का मीनिंग क्या है? बता सकते हैं ब्लेंडिंग? ब्लेंडिंग का मीनिंग होता है मिक्सिंग। ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग। जो मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि अपने बॉडी का कलर जो है वो मैच कर देते हैं विद देयर सराउंडिंग, क्योंकि हम जो अदर ऑर्गेनिजम्स जो उनको कंज्यूम करेंगे या फिर जो ऑर्गेनिजम्स उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। सो वी कैन नॉट इजीली स्पॉट दैट ऑर्गेनिजम्स लाइक लिजर्ड है या फिर ग्रास होपर है। क्यों? तो इनका कलर जो है वो सराउंडिंग से मैच होता है। अगर हम ग्रास हॉपर्स की बात करते हैं, तो दे आर ग्रीन इन कलर। इसकी वजह से हम इजीली उनको स्पॉट नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं एग्जांपल ऑफ ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग। They get camouflaged, amidst grasses like parts of a plants like stem, leaves and flowers. That is because their colors blend with those of their surroundings. So these are the changes that takes place in the various organs and the life processes of that particular living organism, so that they enable them to live, reproduce and perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in specific surroundings. इसका पर्पस क्या है? तो ये जो स्पेसिफिक सराउंडिंग में ये जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो स्पेसिफिक यस सॉरी स्पेसिफिक सराउंडिंग में to live, then feed and to reproduce, ये हेल्प करते हैं, ये जो प्रोसेस है वो। इसकी वजह से ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग ये भी एक अडाप्टेशन है कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स में। ओके,
यस, तो यहाँ पर जो अडाप्टेशन का पार्ट है वो पूरा हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद लास्ट पार्ट बचता है इस लेसन का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर स्टडी करने वाले हैं, जो साइंटिस्ट जिनका नाम है। आज आपकी टेस्ट है ना? यस पूर्वा। मैम आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए भी 2 लेसन है और इस टेस्ट के लिए भी दो ही लेसन है ना? यस यस, मैंने सिलेबस जो आपको शेयर किया है ग्रुप पे, वो सिलेबस आप देखिए क्या दिया है, वही सिलेबस टेस्ट के लिए हाँ होगा। मैम, लिविंग थिंग्स और डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। यस, देखिए क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लास्ट पार्ट है इस लेसन का, ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब क्या, तो हमें क्या करना है, इन ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना है डिफरेंट कैटेगरीज में, इनके डिफरेंट ग्रुप्स हमें फॉर्म करने हैं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको न्यू वर्ड्स इसमें आ रहे हैं, जैसे कि हिरार्ची। पेज नंबर 8 पे अगर आप देखते हैं तो क्लासिफिकेशन में हिरार्ची, देन इसके बाद मैम दिया गया है बुक में हिरार्ची ही है। में। ओके ठीक है, मैंने पीडीएफ शेयर किया होगा। नहीं मैम, ओके, नहीं। मैंने तो पहले ही जब हमने 7th का स्टार्ट किया तभी पीडीएफ शेयर किए ग्रुप पे। ओके ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर से आज मैं शेयर करती हूँ और इमेज भी शेयर करती हूँ। हाँ मैम। ठीक है, हाँ यस। तो हाँ हिरार्ची में क्या होता है, तो अरेंज करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स को। कैसे अरेंज करेंगे, तो इसमें डिफरेंट मतलब कैटेगरीज बनाए गए हैं। पहले हम ऑर्गेनिज्म के किंगडम लिखते हैं। आपने पढ़ा है किंगडम, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हाँ मैम, क्लासिफिकेशन। हाँ यस, तो डाइवर्सिटी किंगडम, नहीं, हाँ लिविंग थिंग्स में। यस यस वेरी गुड। तो किंगडम के मैम बाद इसमें आता किंगडम मीन्स उनका घर ना, उनका है, घर घर नहीं कह सकते, किंगडम। ग्रुप है, मेन ग्रुप। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ 5 किंगडम्स में हमने डिवाइड किया है। लाइक एनिमिलिया, एनिमिलिया किंगडम में सारे एनिमल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वैसे ही किंगडम प्लांटे जो होगा तो उसमें सारे प्लांट्स प्रेजेंट होंगे। तो किंगडम, देन फाइलम, इसके बाद आता है क्लास, देन ऑर्डर, जस्ट अ मिनट, देन फैमिली। बहुत पूर्वा सराउंडिंग की बहुत आवाज आ रही है। यस बोलिए, यस पूर्वा बोलिए। मैम मैम मुझे एक डाउट है लिविंग थिंग्स यस, में। वो हमारा 6 का लेसन ओके, वो डिफरेंट अलग लेसन है ना 6 में से। हाँ। ये सब बाद में, ओके ओके, ये लेसन हम हाँ कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आप पूछिए, अगर टाइम नहीं है तो आप बाद में कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मैं कंटिन्यू करती हूँ, ये जो लेसन है जो हमने स्टार्ट किया है, ये लेसन मैं कंटिन्यू करती हूँ अभी। जो डाउट है आपके वो क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ मैम। हम्म, ठीक है। तो ये हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इनको जिन्होंने क्लासिफाई किया है, उस साइंटिस्ट का अगर हम नाम देखते हैं तो ये आपने 6th में भी इनका नाम सुना है, डाइवर्सिटी में। क्या नाम है, जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस में, सॉरी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उनका नाम है कार्ल लिनियस। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। अब ये क्लासिफिकेशन में हिरार्ची को कंसिडर किया जाता है। हिरार्ची का मीनिंग क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो पर्टिकुलर प्लेस पे हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। कैसे, तो पहले किंगडम लिखेंगे, देन इसका फाइलम आता है, आफ्टर दैट क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पेसीज। लाइक इसमें एक सिंपल एग्जांपल हम दे सकते हैं, कंट्री मींस इंडिया। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि मैम, इंडिया में जो स्टेट है, स्पेसिस में वही बता रही हूँ, स्पेसिस। जस्ट मिनट। हाँ, तो हम कंट्री की बात करते हैं तो इसमें अगर स्मॉल पर्टिकुलर हम स्टेट की बात करेंगे
तो वो महाराष्ट्र आएगा। देन सिटी की अगर हम बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो उसमें पुणे आता है। इसके बाद अगर हम पर्टिकुलर हमारे सिटी की बात करेंगे तो बारामती आएगा। उसमें भी आप कहाँ पे रहते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया का नाम आएगा, एंड देन आपके हाउस का एड्रेस आएगा। बिल्कुल वैसे ही ये हिरार्ची है। पहले किंगडम है, पहले किंगडम है, उसके बाद क्या आता है, फाइलम मैम आता है। आप उसके एग्जांपल्स दीजिए ना, कैसे आपने दिया इंडिया, महाराष्ट्र, पुणे, बारामती एरिया, वैसा ही हम्म, किंगडम और उसके बाद हाँ हाँ हाँ, दे रही हूँ ना, ऐसा दे रही हूँ दीजिए ना। ना। ये हाँ, अब एग्जाम्पल हम लेते हैं रियल, मतलब एक इसका मैंगो का। यस, सबको पसंद भी होगा, सबको पता भी होगा मैंगो। ठीक है, एक प्लांट है। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब किंगडम क्या आएगा, तो ये प्लांट है, इसकी वजह से इसका किंगडम आता है, प्लांट है, किंगडम प्लांट है। अब फाइलम कौन सा आता है, तो इसका फाइलम है एंथोफाइला। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये वर्ड्स न्यू है आपके लिए, और ये एज इट इज आपको ध्यान में रखने हैं। एंथोफाइला, ये फाइलम है मैंगो का। देन क्लास कौन सा आता मैम है, तो एक क्लास, मिनट रुकिए ना, मैं लिख रही हूँ। नहीं मैं आपको शेयर करूंगी पूर्वा, आप सिर्फ सुनिए, पहले समझिए, मैं आपको ये शेयर करूंगी एज इट इज इमेज, तो आपको वो लिखने के लिए मिलेगा। आप पहले समझ लो। क्लास जो है उसका वो है डाइकोटिलेडोनी। किसको कैसे प्रोनाउंस करना ये पहले सुनिए आप। किंगडम प्लांटे, देन फाइलम एंथोफाइला, क्लास जो है वो है डाइकोटिलेडोनी। ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो ऑर्डर है सैपिंडल्स। ऑर्डर क्या है, सैपिंडल्स। देन जब हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली है एनाकार्डियासी, एनाकार्डियासी। जीनस की जब हम बात करते हैं तो अब ये स्पेसिफिक आएगा। जीनस क्या है इसका, तो जीनस है मैंगीफेरा, एंड स्पेसिस क्या है, इंडिका। ओके, तो एक एग्जांपल मैंने बताया आपको मैंगो का, जो कि प्लांट है। वैसे ही और एक एग्जांपल मैम हम बता सकते हैं। ये आपको इसका आंसर कहाँ से मिला? किसका आंसर, ये आप जो एग्जांपल दे रही है। टेक्स्ट बुक में है ना ये। हाँ क्या? हाँ, मैं शेयर कर दूंगी, आप सिर्फ ध्यान दो यहाँ पर जो बताया जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि आपको हिरार्ची क्या है। एग्जाम्पल हम कौन से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट टेक्स्ट बुक में दो एग्जाम्पल्स दिए, एक एनिमल का है, दूसरा प्लांट का है। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल हाँ देखा मैम। था वो किसका है, प्लांट का एग्जाम्पल। वैसे हम एनिमल का एग्जाम्पल और एक लेंगे, जिसमें हम एग्जाम्पल लेंगे खुद हमारा ह्यूमन बींग्स का। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब हम बात करते हैं जल्दी से एक एनिमल का, जिसमें ह्यूमन के हम एग्जाम्पल लेंगे। तो ह्यूमन में किंगडम जो आता है वो किंगडम है एनिमलिया। किंगडम, हमारा किंगडम आता है एनिमल। जितने भी एनिमल्स है वो सारे किंगडम एनिमलिया में इंक्लूड है, किंगडम एनिमलिया। अब किंगडम के बाद क्या आता है, तो किंगडम के बाद आता है फाइलम। सो फाइलम है हमारा कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। देन इसके बाद जो क्लास आता है वो क्लास है मैमलिया। अब इसके रीजंस है क्यों हम क्लास मैमलिया में आते हैं या फिर क्यों हम कॉर्डेटा में आते हैं, तो ये नेक्स्ट क्लास में आपको वो समझ में आएगा। देन ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो उसकी ऑर्डर है प्राइमेट्स। देन फैमिली जो है वो है होमिनिडी, होमे होमिनिडी, ये इसकी फैमिली है। जीनस की जब हम बात करते हैं तो वो है होमो, एंड जो स्पेसीज है वो है सैपियंस। इस लास्ट कुछ सेकंड्स बचे हैं, तो ये एग्जाम्पल मैंने बताया ह्यूमन का। ओके, एग्जाम्पल मैम क्या है, आप ये ह्यूमन। ग्रुप पर सेंड कीजिए आज का होमवर्क के लिए, यस 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 लिखने के लिए। यस, ओके ओके, हाँ बाय मैम। सेंड कर दो। ओके बाय, थैंक यू। बाय।